धन्यवाद है वे बेटियां, उन्होंने बता दिया कि ये सरकार अपराधियों को बचाने में है। और जो मोदी का एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उस पे उन्होंने बता दिया कि बेटियों की इज्जत लुटवाओ, अपराधियों को बचाओ। देश का प्रधानमंत्री चुप। मैं अभी आपको एक बाइट सुनाता हूँ उसकी, आज मैंने बहुत मुश्किल से निकाल के रखी थी। जो बेटियों से बुरा बर्ताव करेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये बड़ा बयान रेप की बढ़ती घटनाओं को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि राक्षसी प्रवृत्ति वालों को फांसी पर लटकाया जाएगा। कि भारत सरकार ने बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। तो मोदी जी कह रहे हैं बाकायदा खुले मन से कि जो बेटियों का शोषण करेगा उनको फांसी पर लटकाया जाएगा। उनके बयान को किस तरह से देखते हैं आप? झूठ। कहाँ है ये बेटियों के साथ शोषण ही तो हुआ था। कहाँ है मोदी? एक शब्द मोदी के मुंह से नहीं निकला। इसे कहते हैं मुंह में राम और बगल में अपराधी। मुंह में राम और बगल में अपराधी इसे कहते हैं। और एक वो गाना ना, वो भी आज चरितार्थ हो रहा है। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। ये गाना जो था ना, वो चरितार्थ हो रहा है इस मोदी पर। लेकिन मोदी जी कई बार चुनावी सभाओं में ऐसे भाषण दे देते हैं, ऐसी बातें बोल देते हैं, वो चुनावी भाषण होते हैं, उन पर ज़्यादा गौर नहीं किया जाता है। बात चुनावी भाषण की या गौर की नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री कहीं भी बोले, वो भारत के प्रधानमंत्री की आवाज़ होती है। पोक्सो एक्ट में गिरफ्तारी नहीं हो पाई ब्रजभूषण की। यही इस देश में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया गया। भारत में अब संविधान बचा नहीं है। संविधान खत्म, लोकतंत्र खत्म और राजतंत्र शुरू, तानाशाह का। तो जिसके ऊपर आरोप लगे उससे तुमने पूछताछ की नहीं। और इसमें पूछताछ क्या करनी है? पॉस्को एक्ट में 164 के बयान जो होते हैं वो एज ए सबूत होते हैं। तो ये तो वो वाला काम कर रहे कि अब किसी बच्ची के साथ अगर कोई यौन शोषण होगा तो वो बच्ची कहेगी रुक जा, पहले मैं कैमरा लगा लूं, वीडियो बना लूं, तब तू मेरा यौन शोषण करना। रुक जा, मैं फोटो खींच लूं। क्या ऐसे यौन शोषण की सबूत? नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ हैं हरिंदर ताऊ जी। पिछले दिनों आंदोलन चल रहा था देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का। पुलिस प्रशासन ने उन महिला पहलवानों को वहां से हटा दिया। मामला कोर्ट में है और जो चार्जशीट दाखिल की गई है ब्रजभूषण के खिलाफ, उसमें जो है मामले को हल्का कर दिया गया, ऐसा कहा गया है। और जो गंभीर धाराएं थीं वो भी कम कर दी गई हैं। इस विषय पर हम बात करेंगे। हरिंदर जी नमस्ते। नमस्ते आपको भी और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। अच्छा हरिंदर जी, जो मामला चल रहा था जंतर मंतर पर, 1.25 महीने महिला पहलवानों ने बाकायदा आंदोलन किया था, पूरे देश में आंदोलन चल रहा था देश की बेटियों को बचाने के लिए। क्या लग रहा है, क्या महिला पहलवानों को न्याय मिला? नहीं मिला। इस देश में एक, क्या कहूँ इन्हें, महिला जिसे निर्बल कहा जाता है, और एक ऐसी बेटी, जब महिलाओं का तो वैसे भी अगर आप शोषण करोगे तो महिलाएं कहती नहीं हैं। जब हद से गुजर जाती है तब महिला ऐसे मामलों में घर की दहलीज पार करती है। और उन महिलाओं ने ऐसे बाहुबली व्यक्ति पर आरोप लगाया यौन शोषण का, तो आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उन बेटियों को बदनाम करने के लिए और अपराधियों को बचाने के लिए पूरा अपराधी तंत्र, पूरी सरकार, पूरा प्रशासन, सारे सांसद, मंत्री सब लग गए उस अपराधी को बचाने के लिए।
और बेटियों को बदनाम करने के लिए। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य। आपको 1.25 महीने का पूरा समय मिला था इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए, बेटियों को न्याय दिलाने के लिए। आखिर कहाँ कमी रह गई कि बेटियों को न्याय नहीं मिल पाया ठीक तरह से? वो मामला कोर्ट में जा चुका है, चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, लेकिन क्या आप सफल हुए अपने आंदोलन जिस तरह से आप आंदोलन कर रहे थे? देखिए, अब सफलता और असफलता का पैमाना हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से नापता। जिसका जो भी सोच है वो उस तरीके से नापेगा। बात सफलता और असफलता की नहीं है, बात थी न्याय और अन्याय की। न्याय मिला? नहीं मिला ना, हम तो साफ कह रहे हैं अभी नहीं मिला न्याय। अरेस्टिंग नहीं हो पाई, इसलिए अरेस्टिंग नहीं हो पाई ब्रजभूषण की। और जो आंदोलन कर रहे थे जो खिलाड़ी, उनको कुछ जो है खाली हाथ लौटना पड़ा। उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए थे जंतर मंतर पर। हाँ, वो इसीलिए उन बेटियों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे कि ताकि उनको डराया जा सके, उनको धमकाया जा सके, और अपराधियों को, जो आरोपी थे, उन्हें समय मिल जाए कि वो जिन्होंने एफआईआर दर्ज करा रखी है उनको धमकाने का, मैनेज करने का उनको समय मिल जाए। वरना पॉस्को एक्ट ऐसी धारा है कि जिसके लगते के साथ ही अपराधी जेल के अंदर होता है। एक जो पीड़िता है, जो नाबालिग है, उसने जो एफआईआर दर्ज कराई थी पोक्सो की, उसमें तो जो है वो मामला वापस ले लिया उन्होंने पोक्सो का। कौन कह रहा? देखिए, यही तो जानकारी लोगों को नहीं है। 164 के जब बयान मजिस्ट्रेट के सामने हो जाते हैं, वो बयान सील बंद हो जाते हैं। वो तब खुलेंगे जब अब ये चार्जशीट पहुंची है, जिस दिन तारीख होगी उस दिन वो खुलेंगे। उससे पहले वो खुल नहीं सकते। तो आप बदल कैसे सकते हो, बता दो। 2 बार दर्ज हुए हैं 164 के बयान। तो वो कभी भी होते रहे। अब मजिस्ट्रेट के विवेक पर का काम करेगा कि वो कौन से वाले को माने। जो चार्जशीट है वो दाखिल कर दी गई है कोर्ट में, और दिल्ली पुलिस ने कह दिया है कि पोक्सो के तहत जो एफआईआर कराई गई थी या जो यौन शोषण के जो गंभीर मामले हैं उनमें कोई सबूत नहीं मिला है। अभी 4 दिन पहले ही एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो रिटायर हो चुके थे, उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने साफ कह दिया था कई दिन पहले कि दिल्ली पुलिस मिली हुई है अपराधियों से। लेकिन तो जांच करिए बाकायदा पूरे उन्होंने उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में जांच करिए। काहे की जांच करिए? अपराधी तू है, इल्जाम तेरे ऊपर है, पूछते फिर दुनिया से। तुमसे पूछताछ हुई है क्या? आज तक तुमने किसी न्यूज़ चैनल पे या किसी पुलिस के अधिकारी का एक ट्वीट तक भी देखा कि हमने ब्रजभूषण से पूछताछ की है? कि 164 के बयान हो गए, बात खत्म हो गई। अब जिसके ऊपर लगी है पॉस्को, अब उसको बताना है कि मैं अपराधी नहीं हूँ। बच्चे को कुछ सबूत नहीं देने। लेकिन 1.25 महीने का जो आपका आंदोलन चल रहा दिल्ली के जंतर मंतर पर, हरियाणा में, वेस्ट उत्तर प्रदेश में, उसमें जो है आपकी खाप पंचायतें भी रहीं, आपके जो चौधरी भी रहे, क्या वो कामयाब नहीं हो पाए इस आंदोलन को मजबूत करने में? देखिए, मजबूत था आंदोलन, आज भी मजबूत है, तब भी मजबूत था। लेकिन एक खेल कमेटी थी, उसमें निर्णय उनको लेना था। चाहे खाप चौधरी हो, चाहे कोई यूनियन हो, चाहे कोई संगठन हो, सबने ये कहा था निर्णय खेल कमेटी लेगी, हम इनका साथ देंगे। उन बच्चों ने कहा कि जब पंचायत भी हुई थी कि उन्होंने कहा कि अभी कोई निर्णय ना लेना, 15 तारीख के बाद जगह हम बताएंगे, कॉल हम करेंगे, सब हमारा वहाँ साथ देना। अब वो हो सकता है खेल कमेटी कोई अपना मीटिंग कर रही हो या कुछ कर रही हो, तो अब हर व्यक्ति उनके निर्णय का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन अब गेंद जो है कोर्ट के पाले में चली गई है दिल्ली पुलिस के हाथों से। और जो चौधरी हैं, बहुत सारे खाफ हैं, संगठन हैं किसानों के, या और बहुत सारे संगठन हैं, क्या उन्होंने ढील बरती इस पूरे मामले में? 1.25 महीने तक उन्होंने दबाव नहीं बनाया सरकार पे, दिल्ली पुलिस पर, जिससे गिरफ्तारी हो जाती ब्रजभूषण सिंह की? देखिए, अब हर चीज़ में तुम दबाव बना के करोगे तो फिर कानून व्यवस्था कहाँ है तुम्हारी? सिर्फ पंचायतें करते गए, उससे टाइम मिल गया चार्जशीट दाखिल करने का दिल्ली पुलिस को। देखिए, चार्जशीट दाखिल करके ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है फांसी का फंदा लिख दिया। पुलिस जब चाहे जब गिरफ्तार कर सकती है। मजिस्ट्रेट क्या है? कोर्ट पे डिपेंड करता है नहीं वो तो। क्या कोर्ट पे डिपेंड करता है? कोर्ट में अभी डालो एक एप्लीकेशन, दिल्ली पुलिस डालो कि हमें इसे रिमांड पे लेना,
अरेस्ट कर लो। अगर ये कोर्ट जब ऑर्डर देगा तब होगी नहीं पूरी कार्रवाई। अब तो अरे कोई कार्रवाई नहीं होनी, हमें पता है मोदी इसको बचा रहा है। और जब तक, क्योंकि मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्यों नहीं निकलता? जहां जहां बीजेपी फंसती है वहां वहां मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आपको पूरा उदाहरण बता दूंगा। हाथरस कांड पे मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उत्तराखंड का अंकिता भंडारी के बारे में एक शब्द मोदी के मुंह से नहीं निकला। इन बेटियों के बारे में एक शब्द मोदी के मुंह से नहीं निकला। मणिपुर जल रहा है, मंत्रियों के घर तक जल रहे हैं, मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्यों? वहां तो डबल इंजन की सरकार है, इसलिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। ये है डबल इंजन की सरकार। आज मोदी बोलता क्यों नहीं? आज दही जम गई क्या? लेकिन जो महिला खिलाड़ी हैं, इन्होंने जो खेल मंत्री से मुलाकात करी 6 घंटे तक, अमित शाह से भी मुलाकात करी थी ऐसा कहा जाता है। ये जो खिलाड़ी हैं, जो पीड़ित हैं, ये खुद अब अंदर अंदर खिचड़ी पकाते रहे। इन्होंने जनता में आकर नहीं बोला कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम आंदोलन हटाएंगे या आगे भविष्य में शुरू करेंगे इस आंदोलन को। वो चुपके से जो है अपने अपने घर चले गए और फिर जो उन्होंने अपनी नौकरी ज्वाइन कर लिया, वो फिर तैयारी में लग गए हैं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? सच्चाई बताओ, देश को सच्चाई बताओ। ना तो नौकरी ज्वाइन की, एक दिन गए थे साइन करके आए हैं। दूसरी चीज़, जगह जगह मैंने उन्हें देखा है कि वो पंचायतों में हैं। अभी कल परसों पानीपत या कहाँ की पंचायत में थे विनेश फोगाट, एक दिन दिखाई दिए थे दूसरी पंचायत में क्या नाम, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया भी। दूसरी चीज़, उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम कोई तैयारी, अभी कौन सा खेल आ रहा है उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया। बिना सरकार से बात करे तुम कैसे करोगे? और तुम्हारे साथ ये राजनेता क्या खेल खेल जाएं, वो अलग बात है। लेकिन ब्रजभूषण तो खुल के खेल रहे हैं अब तो फील्ड में। देखिए, वो तो राजनेता हैं और जिसके सर पर देश के प्रधानमंत्री का हाथ हो, देश के गृह मंत्री का हाथ हो, सारी सरकार उसे बचाने में लग रही है, तो वो तो चलेगा। ये तो अगर प्रधानमंत्री का हाथ तुम्हारे ऊपर आ जाए, तुम भी खुल के खेलो, तुम्हें कौन रोक देगा? क्योंकि सरकार तुम्हारे साथ है। वरना इस तरह के अपराध में तुरंत जेल जाना चाहिए था। अगर पॉलिटिकल इसका इम्पैक्ट देखा जाए तो 2024 में क्या असर पड़ेगा इस पूरे मामले का? देखिए, जब देश की जनता को पता नहीं है, अभी सबको पता चल चुका ना कि सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है। महिला तबका जो देश की 48% जनसंख्या आधे में पड़ती है, क्या वो महिला अपनी इज्जत लुटाएंगी इन अपराधियों से? और बीजेपी खामोश रहेगी? अभी कल का किस्सा, कल उत्तर प्रदेश का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह लुच्चा बोला है, उसके सामने वो इंट्रोड्यूस कर रहा है कि आप इसे जानती हो। सामने की महिला ने क्या शब्द कहे, तो अब बता सकते हैं बीजेपी के मंच पर कभी अच्छे लोग भी रहते हैं क्या, या सारे यही अपराधी? देखा, सामने से महिला ने कहा, धन्यवाद है उस महिला का जिसने इस तरीके से बढ़ करके बोल दिया कि ये वो व्यक्ति है। लेकिन महिला खिलाड़ियों की इतनी फजीयत भी हुई है, उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है, उन पर घसीटा गया है दिल्ली की सड़कों पर। क्या मिला उन्हें? क्या हासिल हुआ? क्या न्याय मिल पाएगा उनको फ्यूचर में? देखिए, न्याय मिले या ना मिले, उन्होंने देश को बता दिया है। लेकिन फजीयत तो हो गई। देखिए, उनका व्यक्तिगत जो है एक पूरी छिछलेदारी हुई है। जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, हैं, हमारे कुछ के गोली भी लगी, कुछ के फांसी भी लगी। और आपको पता नहीं है, जिस जमीन पर बैठे हो, यहाँ पेड़ों पर, सड़कों पर अंग्रेजों ने लाशें बिछा दी थी, वो भी तो थे। तो जब ये देश की बड़ी लड़ाई है, देश की 48% जनता की लड़ाई लड़ रही थी वो बेटियां, कि महिलाओं के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही थी। तो आज वे महिलाएं घर बैठी सोच जरूर रही होंगी कि जिस दिन ये बीजेपी वाले आएंगे, इनसे सवाल जरूर करेंगे कि हमारी बेटियों के साथ तो आप नहीं खड़े थे, आप अपराधी के साथ खड़े थे। ये तो जनता पूछेगी। लेकिन ये जो आंदोलन चला बाकायदा, ये देश का आंदोलन क्यों नहीं बन पाया? क्यों नहीं बेटियों को न्याय मिल पाया इस दरमियान? कमी ये रह गई कि देश में तानाशाह की सरकार आ गई, विपक्ष है नहीं,
और देश में तानाशाह की सरकार आ गई, वो संविधान को, लोकतंत्र को मानती नहीं है, ये कमी रह गई। और एक कमी जो मुझे है, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, एक कमी ये रह गई कि जितनी हमारी खाप पंचायतें थी, जितने हमारे संगठन देश के थे, चाहे वे यूनियन थी या संगठन थे, जो इन बच्चों का सपोर्ट कर रहे थे, वो खेल कमेटी के ऊपर डिपेंड हो गए। और खेल कमेटी ने कभी आंदोलन किए नहीं थे, तो उन्हें आंदोलन का अनुभव नहीं था, यहाँ वो मार खा गए।